हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गए हैं हम आज फिर से एक अपने नए वीडियो में, जिसमें हम क्वांटिटी एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के एक रेट एनालिसिस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका हर साल आता है, लेकिन चेंज होके आता है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ प्लास्टर निकाला है, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें ब्रिक वर्क की चीज़ें निकालने को कह देंगे। कोई तीसरा आएगा उसमें सीमेंट मोटार की चीज़ें निकालने को कह देंगे, जैसे सुपर स्ट्रक्चर हो गया या समथिंग एल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर अ प्लास्टरिंग वर्क इन सीमेंट मोटार। यानी कि हमको इसमें थिकनेस ऑफ प्लास्टर दिया हुआ है, सीमेंट मोटार का रेशियो दिया है और एरिया दिया हुआ है। हमें प्लास्टरिंग वर्क का रेट एनालिसिस करना है। मतलब जो हमारा 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उस पर जितना भी प्लास्टर हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं हमारे पास गिवन है, वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है रेशियो ऑफ प्लास्टर, यानी कि 1:6 का है। उसके बाद हमारे पास है थिकनेस ऑफ प्लास्टर, जो कि 12 mm दिया हुआ है। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया, भी हमारे पास दिया हुआ, वो मैंने लिखा नहीं है, ये अभी हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेट वॉल्यूम। निकालना हमें ड्राई वॉल्यूम है, क्योंकि हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, लेकिन पहले वेट वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर लगाने के लिए क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। एरिया आपका दिया था 100 मीटर स्क्वायर, बट एक चीज़ याद रखना, जो आपका थिकनेस दिया है वो में दिया है। तो कोई एक दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। तो आप एक काम कर लो, 12 को मीटर में चेंज करना, तो 1000 से डिवाइड करना, तो 0.012 मीटर में आ जाएगा ये 12 mm। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है 1.33 इंटू वेट वॉल्यूम। यानी कि जो आपने वेट वॉल्यूम निकाला उसमें 1.33 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ड्राई वॉल्यूम निकल आएगा। तो आपका वेट वॉल्यूम आया था 1.2 और 1.33, यानी कि 1.6 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सम ऑफ रेशियो ऑफ प्लास्टर, यानी कि प्लास्टर का रेशियो दिया था 1:6, तो 1+6 को ऐड करेंगे तो 7, ये रेशियो हो जाएगा। अब सबसे पहले निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सबसे पहली चीज़ें, प्लास्टर में दो चीज़ें लगती हैं, सीमेंट और सैंड। तो पहले हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ सीमेंट, अगर 1:6 का मोटार है तो रेशियो सीमेंट क्या होगा, पहले सीमेंट सैंड तब एग्रीगेट होता है। तो सीमेंट 1:6 में क्या हो गया, 1, यानी रेशियो ऑफ सीमेंट 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम निकाला हमने 1.6, वो पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.228 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा वेट ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ सीमेंट निकालने का फॉर्मूला नॉर्मल होता है, जो सीमेंट आपका आया है ना क्यूबिक मीटर में, उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440। तो जो आपका सीमेंट की क्वांटिटी आई थी उसमें 1440 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका वेट ऑफ सीमेंट आ जाएगा, जो कि है 328.32 kg। अभी भी ये kg में है। और जो हमारे पास सीमेंट आता है ना, वो बैग में आता है। बैग में का मतलब एक एक बैग होता है भारी भारी सा, उसमें ना एक बैग में 50 kg होते हैं। तो बैग निकालने के लिए एक में अगर 50 है, तो इतने को 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सीमेंट का बैग्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए जो भी आपका वेट आया है उसमें 50 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 6.6 बैग, यानी कि 6.5 बैग सीमेंट आपका लगेगा इस प्लास्टर को करने के लिए। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड सेम फार्मूला, रेशियो ऑफ सैंड अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। एक हमारा सीमेंट था, तो 6 क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। तो 6 अपॉन सम ऑफ रेशियो 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.6। सोल्व करेंगे तो आएगा 1.37 मीटर क्यूब। ये दो चीज़ें हमारी निकल गई, सीमेंट और सैंड। यही दो चीज़ें हमें चाहिए थी मेजर। ठीक, अब आते हैं चार्ट की तरफ। एक ऐसा चार्ट बनाइए जिसमें लिखिएगा आप पहले में सीरियल नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब देखिए सीमेंट और सैंड हमने निकाला। सीमेंट हमने बैग के रूप में निकाला, सैंड हमने मीटर क्यूब के रूप में निकाला। बैग, सीमेंट का जो बैग आया था हमारे पास वो 6.56 आया था। ठीक,
वो हमने पुट कर दिया। सैंड का जो आया था 1.37 मीटर क्यूब आया। अब देखिए अभी के टाइम में सीमेंट का जो बैग रेट था ना वो 400 रुपये पर बैग था। तो 400 के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करके 2624 लिख लिया। और जो सैंड है वो 1200 रुपये क्यूबिक मीटर के हिसाब से आ रहा था। तो 1200 से इसका मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब लेबर भी तो लगेंगे बनाने में, तो मान लीजिए मिस्त्री, मज़दूर, वेल्डर और मिस्त्री, इन चारों में तो 100 मीटर स्क्वायर का हम लोग नॉर्मली मान लेते हैं कि जो मिस्त्री है वो 4 लग रहा है, मज़दूर है 6 लग रहा है, बिल्डर है 4 लग रहा है, भिस्ती है 2 लग रहा है। ये रेट जो इस समय चल रहा है मैंने वही लिखे हैं। आपके समय भी आपका जो रेट चल रहा होगा वो लिख के आप मल्टीप्लाई करना। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो 7150 है। यानी कि ये 7185 जो है ना वो हमारा टोटल है अभी का। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और इसमें रह गया, मैं बता देती हूँ। 7150 आया ना। अब देखिए 7150 आने के बाद से टोटल कॉस्ट निकालेंगे, यानी सीमेंट और सैंड के लिए जो आई थी, और ये टोटल यानी 7150 इसमें ऐड कर देंगे तो 11418 आ जाएगा। ठीक, ये टोटल कॉस्ट हो गई, इतना मेरा पैसा लगेगा टोटल। अब 15% इसमें वाटर चार्ज ऐड करें, क्योंकि प्लास्टर कर रहे हैं तो सीमेंट सैंड और वाटर तो लगेगा ही। तो ऐड 15% वाटर चार्ज। तो इस पूरे का 1.5% है, सॉरी, ये पूरे का 1.5% हम निकाल लेंगे, जो कि आएगा 171 रुपये। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना वो 10% चार्ज लेता है किसी भी काम को करने के लिए, ये हर जगह 10% ही लगता है। तो इसी रेट का 10% और हम निकाल दिए तो 1141.8 रुपये। यानी कि ये सब हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। ये टोटल कॉस्ट हो गया, ये वाटर चार्ज हो गया जो देना है, और ये कॉन्ट्रैक्टर की फ़ीस हो गई 1141 रुपये। ठीक, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आज आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने रेट एनालिसिस किया है प्लास्टरिंग वर्क का, जिसमें 1:6 का सीमेंट मोटार था, जिसको मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, इसमें कोई भी अगर डाउट होगा लाइक मल्टीप्लाई करने में या कुछ चीज़ें ना समझने में, कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगी। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने यूनिट 2 की और बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, उसके टाइप्स हो गए, टेंडर्स हो गए, टेंडर का प्रोक्यूरेशन प्रोसेस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से अपलोड की है, आप जाके देख लेना। ठीक है, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो अभी QECM का कोई बैक का पेपर देने वाले हैं या फिर कोई रेगुलर पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रेट एनालिसिस की एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।